नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम कंप्यूटर के राजस्थान पुलिस 2020 में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है CMOS का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, CMOS इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, जो CMOS चिप होती है इसका जो कार्य है वो सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो CMOS चिप है यह मदरबोर्ड का एक भौतिक भाग होता है, जो विशेष प्रकार की मेमोरी चिप होती है जो एक बैटरी द्वारा संचालित होती है। तब भी जब कंप्यूटर बंद हो जाता है यह चिप जानकारी को संग्रहित रखती है, जो आपके कंप्यूटर के टाइम और जो डेट होती है उसकी सेटिंग को संग्रहित रखती है। CMOS बैटरी जो होती है वो एक सिक्के के आकार की लिथियम आयन बैटरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ने मैक OS को विकसित किया और इसका स्वामित्व रखते हैं। तो देखिए, जो एप्पल कंपनी है उसने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया था। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें CPU के मुख्य दो घटक कौन से हैं। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट और ALU ये दोनों जो हैं वो CPU के मुख्य घटक होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कंट्रोल यूनिट और ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये दोनों जो हैं वो CPU के मुख्य घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है। तो देखिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU और मुख्य मेमोरी या जिसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं, तो ये सभी जो हैं वो CPU के भाग होते हैं। लेकिन जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस होती है, ये CPU का पार्ट नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें बताना है कि CPU का भाग नहीं है, तो जो माउस है वो CPU का पार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में जो सभी ऑपरेशंस हैं वो CPU में प्रोसेस किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई भी जो ऑपरेशन है वो CPU में प्रोसेस होता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं होता है। तो देखिए, CPU यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसका मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट यानी कि प्रोसेसिंग करना होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे कि मेमोरी यूनिट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डाटा एवं प्रोग्राम ग्रहण कर एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। तो जो CPU है उसके मुख्य कार्य जो हैं वो अरिथमेटिक और तार्किक कार्यों को निष्पादित करना, संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी के निकट से संपर्क करना। तो ये सभी जो हैं वो CPU के मुख्य कार्य होते हैं। लेकिन ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ना ये CPU का मुख्य कार्य नहीं होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है। तो देखिए, जो CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके द्वारा अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं या निष्पादित किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है GUI का अर्थ होता है। तो देखिए, GUI इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि GUI इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन,
विजुअल मेटाफोर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में किस रूप से वर्गीकृत किया जाएगा? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिक्स पर आधारित होता है, यानी आप माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं और यहाँ पर जो आपको इंटरफेस दिया जाता है वह ग्राफिकल होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? तो देखिए, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो विंडोज़, आइकन्स और मेन्यूज़ पर आधारित होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो विंडोज़, आइकॉन्स और मेन्यूज़ पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? तो देखिए, यहाँ पर कलर, आइकॉन्स, मेन्यूज़, इन सभी का इस्तेमाल जो है वो GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में किया जाता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ग्राफ्स का प्रयोग नहीं होता है या इस्तेमाल नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों का जो लघु निरूपण होता है वो इसमें से क्या कहलाता है? तो देखिए, फाइल्स और जो फोल्डर होते हैं इनको आइकॉन्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम जो भी आइटम होते हैं उनका जो निरूपण है वो आइकॉन्स के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, SMPS का पूर्ण रूप बताइए। तो देखिए, SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो ये SMPS की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया? तो देखिए, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो 1981 में बनाया गया था, जो कि जीरोक्स पार्ट्स के एलन के और डगलस एंगलबेट ने अन्य वैज्ञानिकों की मदद से बनाया था। और पहला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग जो है वो 1983 में एप्पल के लीसा कंप्यूटर में किया गया था। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसका आविष्कार जो है वो जीरोक्स कंपनी के द्वारा किया गया था 1981 में। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में निरूपित करता है, रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन द्वारा उनका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं? तो इसे मोडेम के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, मोडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। एमओ से मॉड्यूलेटर और DEM इससे हो जाएगा डीमॉड्यूलेटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो देखिए, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। लेकिन जो DBMS जिसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो DBMS है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? तो देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं तो यदि जो एंड्रॉयड होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसमें जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देती हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जबकि एंटीवायरस वगैरह जो हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है? तो देखिए, उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने वाली जो डिवाइस है वो OMR होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क
रीडर। तो OMR के द्वारा उत्तर पुस्तिका को स्कैन किया जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको OCR की भी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। OCR इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। OCR इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे देखिए MICR जिसका यूज बैंकों में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो MICR तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी हमने देखा था कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और ऐसे ही OMR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बैंक में जो चेक होते हैं उनको फास्ट प्रोसेस करने के लिए किस तकनीक का यूज़ किया जाता है? तो MICR तकनीक का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तु को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएँ? तो BCR के माध्यम से हम प्रोडक्ट्स को स्कैन करते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट्स पर जो लाइंस होती हैं जिन्हें हम बारकोड कहते हैं, तो इनको बारकोड के द्वारा, बारकोड रीडर के द्वारा स्कैन किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा BCR। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर टोनर, कार्टेज, स्पूलर ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित है, लेकिन जो फ्लैट पैनल है ये कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। तो जो फ्लैट पैनल है वो मोबाइल या जो हमारी LED स्क्रीन्स होती हैं उनकी पतली जो स्क्रीन होती है उसको फ्लैट पैनल के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फ्लैट पैनल है वो कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। जो फ्लैट पैनल जो होते हैं ये मोबाइल या जो हमारी LED स्क्रीन्स होती हैं उनकी पतली स्क्रीन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखिए जो प्लॉटर हैं वो बड़े आकार के चित्र का प्रिंट आउट निकालने के लिए इनका यूज किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्लॉटर के द्वारा जो बड़े आकार के इंजीनियरिंग चित्र होते हैं या जो ग्राफ होते हैं उनको प्लॉटर के माध्यम से प्रिंट आउट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस के तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो वो मॉनिटर होता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टच स्क्रीन का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? तो देखिए टच स्क्रीन का जो यूज है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के लिए जो है वो टच स्क्रीन का यूज किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हमारी मोबाइल स्क्रीन होती है तो हम उसको इनपुट भी उस टच के माध्यम से देते हैं और उसी स्क्रीन पर हमें उसका आउटपुट भी दिखाई देता है। तो टच स्क्रीन का जो यूज़ है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके यूजर कर सकते हैं। तो देखिए आउटपुट डिवाइस का यूज जो है हम डाटा को प्रिंट कर सकते हैं और डाटा को देख भी सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आउटपुट डिवाइस का यूज करके हम डाटा को प्रिंट भी कर सकते हैं और डाटा को देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यदि हमें बड़ी संख्या में लोगों के सामने यदि हमें प्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बड़ी संख्या में लोगों के सामने किसी स्क्रीन पर जो है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
कंप्यूटर की मॉनिटर को भी कहा जाता है। तो देखिए जो कंप्यूटर की मॉनिटर है उसको VDU भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या इसी में विजुअल की जगह वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और VDU की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जो हैं वो ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट, ये सभी जो हैं वो एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जो स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। यहाँ पर जो जॉयस्टिक है इसका यूज जो है वो कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए किया जाता है। तो कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमें पूछा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।